दोस्तों, हमारी आज की जो गेस्ट है, इन्होंने कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब भी किया है, जैसी भी फिल्म रही हो, इनके काम की हमेशा तारीफ ही हुई है, बिकॉज शी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस। हाल ही में रिलीज हुई अंधाधुन में इनके काम की एक बार फिर बहुत बहुत ज्यादा तारीफ हुई, और अब आने वाले फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज होने वाली है, दे दे प्यार दे, उसके ट्रेलर देख के ऐसे लगता है कि उस फिल्म में भी उनकी इतनी ही तारीफ होगी जितनी की होती हुई आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तब्बू की। लेट्स वेलकम हर। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल, फर्स्ट टाइम ऑन योर शो। यस, वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड आल्सो। वी एक्सपेक्टेशन भी आपने बढ़ा दी। नहीं, एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं बढ़ाया, सब आपके काम की इतनी तारीफ करते हैं। सबको ये रंजिश रहती है कि इतनी कम फिल्में क्यों करती है तब्बू। अच्छी करती हूँ ना, लेकिन यस, अच्छी तो करती है, लेकिन अच्छी ज्यादा भी कर सकती है। अच्छी अगर 10 फिल्में एक साथ आ जाएं तो मैं सारी 10 कर लूं। आप मेरे ख्याल से बहुत इजी पेस में काम करने वालों में से एक हैं। हाँ, मतलब मुझे जरूरी नहीं लगता कि बहुत सारा काम एक साथ, मतलब अगर हो जाए ऐसा, जैसे मैंने बोला कि अगर 10 अच्छी फिल्में आ गई तो मैं सारी 10 को करने में, मतलब करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊं। लेकिन अगर ना आए तो फिर ठीक है, अगर एक साल के लिए भी अगर मुझे ना कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती उसमें। इनसिक्योरिटी नहीं आती है, डर नहीं लगता है, बोर्डम नहीं आती है? बोर्डम के लिए तो कई चीजें हैं, मतलब अपना टाइम बिताने के लिए तो तो बुरी फिल्म करने से बेहतर है कि मैं बोर हो जाऊं घर पे बैठ के। अपनी माँ को परेशान करूं, ऑडियंसेस को नहीं करूं। नहीं, लेकिन जब आपके दिल को कुछ अच्छा लगता, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे सारे, मतलब एटलीस्ट 80% फैक्टर्स अगर मेरे हिसाब से हो या मेरे लाइकिंग के हो। पहली बात तो कैरेक्टर और डायरेक्टर और किस प्रोजेक्ट में वो सारा कुछ हो रहा है। आई थिंक वो जरूरी है मेरे लिए डिसाइड करने के लिए कि फिल्म करूं या नहीं करूं। जैसा अंधाधुन का अगर हम एग्जांपल लें तो ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया था। बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट, ये जॉनर में मैंने आई डोंट थिंक काम किया है। तो श्रीराम के साथ मुझे काम करना था, तो श्रीराम ने जब एक लाइन ही सुनाई स्टोरी की तो मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने हाँ कह दिया। तो या तो कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि ये मैंने पहले कभी नहीं किया और ये मेरे लिए एक नई टेरिटरी है एक्सप्लोर करने के लिए, या तो ऐसा प्रोजेक्ट हो कि आपको उसका हिस्सा बनना है तो कई फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक जैसे आपने कहा ना कि 80% फैक्टर्स हो तो मैं सोच सकती हूँ और मैं हामी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वैसे भी हर एक्टर साल में 1 या 2 ही फिल्में करते हैं, मगर आपका कभी कभी गैप बड़ा हो जाता है। हाँ। है ना? वो तो एंड ऑल्सो मेरे ख्याल से 2 रीजंस है। एक, गैप बड़ा हो जाता है, दूसरा आपके बारे में खबरें कम छपती है, आप मीडिया सावी नहीं हूँ। ऐसा कुछ करती नहीं हूँ जिससे खबर बने। आई थिंक तो ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि गायब हो गए। तब गायब हो गई है। आई थिंक मैं उस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ ना कि जब फिल्म नहीं है या आपकी फिल्म कोई रिलीज नहीं हो रही है तो आप इतना मीडिया में नहीं रहते हो, या आपकी पर्सनल लाइफ इतनी कुछ सेंसेशनल नहीं है जिसके बारे में लोग कहते कुछ एक्टर्स तो सेंसेशनल बना देते हैं, नहीं है तो भी बना देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी ढूंढती हूँ अभी ऐसा कुछ सेंसेशन। आपने कहा ना जैसे 80% फैक्टर्स अगर मुझे मिले एक फिल्म में तो आई जनरली से यस, तो दैट मीन्स इट इज इजी। आप हामी या मना उसी समय कर देती है, मेंटली आप डिसाइड करती कि ये है तो मुझे करनी है या नहीं करनी, या कभी कभी वक्त भी लेती है? कभी बहुत आसान होता है हाँ बोलना, जैसे अंधाधुन के केस। हाँ, बहुत आसान हो जाता है जब आपने उन लोगों के साथ काम किया है, आपका एक आपका एक इक्वेशन है, आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर लोग नए हैं आपको आई थिंक समझने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि इनकी इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से ये फिल्म बना रहे हैं, या मुझे ही क्यों ये लोग चाहते हैं फिल्म में, मैं बिलीव करती हूँ या नहीं, मेरा कन्विक्शन है कि नहीं। एक कोई रीजन मुझे ढूंढना, मतलब मुझे जरूरी लगता है, मैं वो एक वजह ढूंढ लूं एक फिल्म करने की तो मैं कर देती हूँ। मतलब आई हैव टू बी कन्विंस्ड कि मैं क्यों कर रही हूँ ये फिल्म, तो उतनी क्लैरिटी मुझे होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे डिसीजंस या मेरी जजमेंट
सही होती है या हिट फिल्म ही होती है, बट वो मेरा क्राइटेरिया या वो मेरा गोल नहीं होता कि मैं एक हिट फिल्म को हाँ बोल रही हूँ या नहीं, वैसे सोच के मैं नहीं करती हूँ। तो वो मतलब हो जाए अगर तो इट्स अ बोनस फॉर मी। लकीली आई थिंक पिछले 5-6 साल में मेरा सक्सेस रेट अच्छा रहा है। तो लेकिन ये कभी सोच के नहीं किया था कि मैं हिट फिल्म का हिस्सा बनना जा रही हूँ। ये फिल्म अच्छी होगी, ये मेरे लिए अच्छी होगी, मैं इस फिल्म के लिए अच्छी रहूंगी, मेरा कैरेक्टर जो है वो इस फिल्म में ऐड करेगा, जस्टिफाई हो रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, और मैं कैसे निकल के आऊंगी इस फिल्म में, एंड हाउ डज इट मतलब सिट इन ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, सोचना समझना। और डायरेक्टर कैसा है, an actor says yes और before I say yes I must be sure के वो एक्सपीरियंस मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, उससे मैं ग्रो करूंगी नहीं करूंगी, मतलब what will it add to me and what can I add to the film, it's important for me to understand के मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ एक फिल्म में और वो जस्टिफाई ना हो, करेक्ट, या मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो आई वांट टू मेक श्योर, और मैं उसको अपना 100-200% दे के ये देखना चाहती हूँ कि हाँ मेरे रहने से इस फिल्म को फायदा हुआ, इस कहानी को फायदा हुआ और मुझे अच्छा लगा। तो तब्बू ये इंडस्ट्री बहुत क्लोज नेट इंडस्ट्री है। जी। ऐसे में जब आपको मना करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि आपके पास फिल्में तो बहुत ज्यादा आती है, आप करती कम है, यानी मना करने का रेशियो ज्यादा है। ऐसे में जब आपको मना करना पड़ता है, कितना मुश्किल या कितना आसान हो जाता है? मुझे लगता है कि कितनी भी हम क्लोज नेट हो, सबको सामने वाले की प्रोफेशनल पोजिशनिंग का पता होता है, और अगर आपको वो ऐसा कुछ दे रहे हैं जो आप के मतलब काबिल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी शायद समझ में आता है, और आपको भी समझ में आता है। तो एंड आई थिंक पीपल नो व्हाट टू गेट टू यू, एंड आई डोंट थिंक कि इतना कोई बुरा मानता है, या आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोग समझते हैं इस बात को, इफ दे रियली understand you and respect you, then they don't hold it against you. They don't hold it. I think so. I don't know how it works. But having said that, अगर किसी अजीज की फिल्म है तो मैं आँख बंद करके हाँ भी कह दूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मतलब मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक सबको ये क्लैरिटी तो होती है। कुछ फिल्में आप कोई भी क्राइटेरिया के बिना कर लेते हैं, कुछ ना चाहे हुए, कुछ एक्सपेक्ट किए बिना, एंड दैट्स फाइन, बट डिपेंड्स ऑन के वो इंसान आपके लिए क्या मायने रखता है, आप उसके लिए क्या मायने रखते हैं, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है आई थिंक। तब आप उस दौर से हैं जहां पर हीरोइंस काफी फिल्मों में मेयर शो पीसेस हुआ करती थी, और आज का दौर है जहां पर खासकर हीरोइंस के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है। आपने भी ऐसी फिल्में अर्ली ऑन भी की है, लेकिन दैट यूज्ड टू बी फ्यू एंड फार बिटवीन। आजकल ज्यादा ऐसी फिल्में बन रही हैं। ये नोटिसेबल चेंज पसंद आ रहा है आपको? मुझे अच्छा चेंज क्या नजर आया है कि एक्ट्रेसेस के, फीमेल एक्टर्स के जैसे कैरेक्टर्स पहले बहुत वन डायमेंशनल होते थे। अच्छी लड़की, या अगर वो या तो वो वैम्प है या अच्छी लड़की है, तो मुझे उससे बहुत मतलब परेशानी होती थी। मतलब आई एंजॉयड डूइंग ऑल दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हर सिनेमा का अपना एक फॉर्मूला होता है एक्टर्स को प्रेजेंट करने का और पोजीशन करने का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मतलब हम लोग रियल पीपल क्यों नहीं हो सकते स्क्रीन पे भी ना, क्योंकि हम लोगों में सारे इमोशंस हैं, लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, कंफ्यूजन्स हैं, तो वो क्यों नहीं हम दिखाते एक्टर के बारे में या एक्ट्रेस के बारे में, स्पेशली एक्ट्रेस के बारे में मॉरली हमेशा करेक्ट अपराइटी क्यों होती है? तो कोई ज्यादा लेयर्स नहीं होते थे कैरेक्टर्स को। तो अब ये जो मैं देख रही हूँ कि औरतों के लिए भी लेयर्ड कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, मतलब इतना कोई ब्लास्फेमस या ऐसा कोई मतलब गुनाह नहीं समझा जाता कि जब आप औरतों को
सेक्सुअली एक्टिव बताते हैं या अपनी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए बताते हैं, तो इससे इतना कुछ बुरा नहीं समझा जाता. नॉट जस्ट सेक्सुअल आइडेंटिटी, आई डोंट फील दैट्स द ओनली वे यू कैन शो वुमन्स पर्सनालिटी. लेकिन कई सारी चीजें हैं कि आप लेयर्स ऐड किए जा रहे हैं औरतों के कैरेक्टर्स के लिए, एंड दैट्स वन थिंग दैट आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट, बिकॉज आई एम श्योर the actresses also are enjoying that far more than just having one character trait to them in the whole film. Correct. Correct. While that's also okay to do, but I think हर actor, हर creative person चाहता है कि उसके personality के या उसके talent के या उसके abilities के और भी चीजें वो दिखा सके, खुद एक्सपीरियंस कर सके, और देख सके कि मेरे अंदर भी और क्या है, और और कैरेक्टर्स को रियल रंग में देख सके. तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक एक्टर्स भी एंजॉय कर रहे हैं वो करना, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है. गोलमाल अगेन, अंधाधुन, और अब दे दे प्यार दे. कैन वी से इट्स तबू 2.0? If you say so. आपको ऐसे लगता है एक तबू, नई तबू पेश आ रही है, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की जा रही है? आई थिंक ग्रोथ होती जा रही है, और आई थिंक वो इंसान जो ग्रो कर चुका है इस फेज में, इस पल, वो ये है, तब्बू है, जैसा मतलब हैदर, दृश्यम, गोलमाल, अंधाधुन एंड नाउ दिस. तो आई थिंक हर फिल्म के साथ या जिंदगी के हर फेज में या वक्त पे आपकी जिंदगी के साथ क्या हुआ है या आपने कैसे इस जर्नी में ग्रो किया है, तो आई थिंक हर आपका जो काम होता है वो वही दिखाता है जो आप उस समय हो. तो आई थिंक ये सारा मेरा प्रोग्रेशन है और सारी मेरी जर्नी है. And and a very good journey to look back at. Yeah, it's a great journey. It's a great personal journey also. If I look at it as my life, because I think हम, आप, मैं और कई लोग जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारा करियर, हमारा काम और हमारी जिंदगी हमेशा साथ चले हैं. तो काम को अपनी जिंदगी से अलग करके डिफाइन करना या अपनी पर्सनालिटी को डिवॉइड ऑफ योर करियर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो आई थिंक मेरी लाइफ की ही जर्नी बहुत मतलब इवेंटफुल रही है. मैं उसको अच्छा समझती हूँ, क्योंकि ये इंटरनल जर्नी भी आपकी हो जाती है आपके काम के जरिए. और आई थिंक जिस किस्म का काम मैंने किया है, जैसे लोगों के साथ मैंने काम किया है, हमेशा वो मेरी इंटरनल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है. मेरी ग्रोथ का और मेरी अंडरस्टैंडिंग का और मेरी जिंदगी में दुनिया में जीने के तरीके को मेरी कई फिल्मों ने और कई कैरेक्टर्स ने डिफाइन किया है. तो मैं उसको वैसे देखती हूँ. Of course, I mean, it's given me great positioning in my career, respectability, glamour, everything. Fame, fortune. Yeah, fame, fortune. आपने जिन 5 फिल्मों का नाम लिया, अगर 2 या 3 लाइनों में आप ये बता सके, क्योंकि 5 फिल्मों में आपने एब्सोल्युटली डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स एंड रोल्स निभाए हैं, तो क्या प्रिपरेशन रहता है? जैसे कि हैदर के लिए क्या प्रिपेयर किया आपने? हैदर में मैं क्या प्रिपेयर कर सकती थी? वो कैरेक्टर और वो एक्चुअली वो रिलेशनशिप माँ बेटे का जो था, वो बहुत अननोन टेरिटरी थी मेरे लिए, और वो सबसे ज्यादा आई थिंक अननर्विंग और एक्साइटिंग दोनों थी, क्योंकि हमने हिंदी स्क्रीन पे ऐसा माँ बेटे का रिश्ता कभी नहीं देखा नहीं है. और विशाल ने मुझे सिर्फ 2 सीन सुनाए थे और मैंने अंदर से हाँ कर दिया था. और मुझे मालूम था कि ये बहुत इम्पैक्टफुल फिल्म होने वाली है, क्योंकि हमने कश्मीर का ये हिस्सा नहीं देखा था, हमने इडिपस नहीं देखा है इंडियन स्क्रीन में. आई डोंट थिंक, पता नहीं कोई देखा गया नहीं. Correct. और मुझे लगता है कि विशाल से बेटर इंटरप्रिटेशन हिंदी स्क्रीन में शेक्सपियर का आई डोंट नो अगर कोई कर सकता है या नहीं. और मुझे ये मालूम है कि मेरा और विशाल का जो वर्क रिलेशनशिप है, जो हमारी सिनर्जी है, वो बहुत यूनिक है और वो भी मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकती. और उसमें मैं बहुत मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट और फेथ रखती हूँ, जैसे वो मेरे ख्याल से आप में रखते हैं. बिकॉज इस पर्टिकुलर किरदार के लिए अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा
ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक फेथ होगा. इट्स नॉट एन इजी कैरेक्टर टू प्ले. इट इज टू डिफिकल्ट एंड टू कॉम्प्लेक्स. इट वाज टू कॉम्प्लेक्स. मतलब अभी भी उसको डिफाइन करना मुश्किल है. यू नो, उसकी आइडियोलॉजी जो आप सिर्फ लास्ट में समझ पाते हैं. यू नो, उसकी एक अंदर की जो बिलीफ है या उसकी कंफ्यूजन्स हैं, उसको आप कभी भी खुल के नहीं देख सकते हैं. यू नो, एंड दैट्स आई थिंक द ब्यूटी ऑफ गजाला. एंड द वे इट वाज सेट, द वे यू नो the place it was set, the whole story, and the way Vishal did it, and the way Pankaj shot it, I think it was one of the most like personally enriching experiences of my life. I'm sure it must be. और दृश्यम was a tough one, क्योंकि उसमें लेयर्स शायद इतने नहीं हैं. उसमें आपको दो बहुत डिफाइंड लेयर्स नजर आते हैं. वो एक हार्डकोर पुलिस ऑफिसर है जो किसी से नहीं डरती है. वो इंटरनली इतनी स्टील की है कि वो कुछ भी कर सकती है काम कराने के लिए. और मैं सोचती हूँ कि इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसने क्या क्या, मतलब अपने आप को कैसे कैसे हार्डन हुई होगी. वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है या उसकी जिंदगी ने उसको ऐसे बना दिया या उसके जॉब ने उसको ऐसे बना दिया. You don't know how somebody can be so hard, but फिर आप उसको एक माँ के रूप में देखते हैं जहाँ वो सिर्फ vulnerable है और जहाँ वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जहाँ वो एकदम हेल्पलेस है अजय देवगन के सामने और वो बोल भी नहीं रहे हैं. उसको सिर्फ ये डर है कि वो ये नहीं सुनना चाहती कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा. यू नो, बट वो सवाल भी है उसकी आंखों में. तो इसके बहुत दो स्टार्क ऑपोजिट लेयर्स आप देख सकते हैं दृश्यम में, जो बहुत मुश्किल था. और मुझे लगता है कि दृश्यम का कैरेक्टर, मतलब उसकी ब्यूटी उसकी राइटिंग में है, द वे. और आपने एक फीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सिग्निफिकेंट बनाया एक फिल्म में कि एक्चुअली शी इज द वन हु इज टर्निंग अराउंड everything. Correct. You know, so I think it's a great role for any female actor to get. गोलमाल के लिए कुछ प्रिपेयर गोलमाल के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है. I was just preparing myself to go and laugh and make people laugh. Yeah, I don't know if I made people laugh, but I laughed a lot. तो ये मुझे मालूम था, and that's why I wanted to be part of the film. के मुझे एक हंसते खेलते यूनिट का, फिल्म का और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का हिस्सा बनना है. एंड देन अंधाधुन का कैरेक्टर मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रोल्स टू परफॉर्म था मेरे लिए. उसको मैं अभी तक नहीं डिकोड कर पाई हूँ या समझ पाई हूँ, लेकिन आई थिंक मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि वही इस कैरेक्टर का आई थिंक क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन है, या अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सको कि इसका आप कोई कोर नहीं ढूंढ सकते. ओके, या यू कांट फाइंड अ कोर टू हर. मतलब अगर आप बताना चाहो कि ये ऐसी है या ऐसी है या ऐसी है, डिफिकल्ट टू. हाँ, आप क्योंकि ये सर्कमस्टांस को सबमिट करते हुए सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, तो यू नो उसका कोर कुछ है रहा नहीं. मतलब अपने आप को पुलिस से और अपने आप को ये पकड़े जाने से बचाने की कोशिश कर रही है. मतलब एंड तक वो अपने आप को बचाने की ही कोशिश कर रही है. मतलब या तो बॉयफ्रेंड से या तो हस्बैंड से या पुलिस से या हालात से. तो आई थिंक ये ऑल्सो क्योंकि ये इतनी प्लॉट हैवी फिल्म है कि कैरेक्टर्स उस प्लॉट का आई थिंक हिस्सा बन जाते हैं या बन गए. यू नो, किसी एक कैरेक्टर की कहानी नहीं है. करेक्ट. तो यू नो, तो आप उनको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेशली इस औरत को, बिकॉज वो दो लोगों के लिए परफॉर्म कर रही है. वो ऑडियंस को मालूम है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन वो सामने वाले कैरेक्टर को नहीं मालूम कि ये झूठ बोल रही है. तो मतलब आप दैट्स व्हाई यू कांट अंडरस्टैंड ना कि बट आल्सो द ट्रिक इज के सामने वाले कैरेक्टर को नहीं पता पड़ना चाहिए कि ये एक्टिंग कर रही है. सो इट वाज अ ट्रिप टू डू अ फिल्म लाइक अंधाधुन, बिकॉज शी इज improvising
एट एवरी स्टेप. करेक्ट. यू नो, जो इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस होते जाते हैं कि जैसा सामने वाला कैरेक्टर बिहेव कर रहा है या कर रहा है वो उसके हिसाब से अपने प्लान्स और अपने ट्रिक्स तभी बना रही है. या तो शी इज एक्चुअली इम्प्रोवाइजिंग एट एवरी स्टेप. करेक्ट. So, you know, as an actor, you might know the script, but as a character, she doesn't know what she's going to do. Exactly, because the next moment kya hoga, she doesn't know. Yeah, and she doesn't know. She has to just immediately take decisions. Yeah, the best decision इस वक्त मैं क्या ले सकती हूँ मैं ले लूँ. अच्छा, सूटकेस में इसको पैक कर दूँ, इसको अंधा बना दूँ. And जो कर रही है वो भी इतना unbelievable और like you know larger than life है. अगर आप मतलब अगर आप उसको लॉजिक में देखना चाहो, यू नो, सो एवरीथिंग इज जस्ट लाइक आउट ऑफ हर कंट्रोल एंड सो इज शी. एंड भी हमने ऑप्शंस थे हमारे पास एंड के. अच्छा. हाँ, तो 2-3 ऑप्शंस थे. तो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल वी वर डिस्कसिंग the end. You know, क्या हो सकता है, what will be better. And everything was a funny discussion, you know. हर option funny होता था, you know. So yeah, श्रीराम is a kind of director जो सबकी सुनता है. मतलब आप उसको घंटों तक कुछ बोलो, डिबेट करो, समझाओ, वो सब सुनेगा. He is the best listener director that I've ever come across. But of course he'll do what he thinks is right. But he will not put you off. He will let you talk. He'll let you talk. He will take all your suggestions. And I think सबसे democratic तरीका काम करने का मैंने श्रीराम के सेट पे देखा है. Of course, he knows his plot. And I think he allows everybody to, you know, just play within the plot. क्योंकि ऐसी फिल्मों में होता ये भी है ना कि आप छोटा सा भी अगर इधर उधर कर दो तो हो सकता है कि प्लॉट पूरा प्लॉट ही है. Exactly. You know? So that he takes care of. That he takes care of. That he takes care of. But if I wanted to do something in the character, there's so many things that I wanted to add and all that. We had total fun doing all that. Yeah, it was a fantastic experience. It was one of the most wholesome experiences of my career. Super. Yeah, that's why it feels so satisfying जब you know film इतनी बड़ी. और जब हाँ exactly. और अब तो चाइना में भी आप बड़ी स्टार बन गई है. मैं जा रही हूँ अभी चाइना. मैं सबको बोलती हूँ मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं चाइना चली जाऊंगी. और दे दे प्यार दे लव ने ये स्क्रिप्ट सिर्फ मुझे और अजय को दिमाग में रख के लिखी थी. हाँ, क्योंकि मजा आता होगा ना ऐसा सुनने के लिए कि आपको ध्यान में रख के ही ये स्क्रिप्ट बनाई है. तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा मैं उसके नजरिए से जाके देखूं कि मैं कैसी लगती हूँ. What do they think about me when they say this, or you know, I mean, what is it? But I think also because it's me and Ajay, it's very suited for him and me as a story and as actors and where we are in our careers, and given the fact that we have a history, you know, there's a recall to our pairing, especially very recently with Drishyam, Golmaal, you know. तो I think Ajay की ex-wife play करने के लिए मतलब I was very suited. Past history, not anymore, but still have a history and children. Bड़ी complexities. Bड़ी complexities. But also as we are as friends on screen, in spite of being, you know, separated as a couple, as husband and wife. तो मुझे एक तो ये कहानी, ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और ऐसी सिचुएशंस को हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है हिंदी स्क्रीन पे. बिल्कुल. सेपरेटेड कपल और उसकी प्रेजेंट लव इंटरेस्ट, स्पेशली अगर वो ज़्यादा यंग है. बट इट्स नॉट अबाउट द एज डिफरेंस. एज डिफरेंस का मतलब को अंडरलाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है इस फिल्म में, बिकॉज उसके बारे में है नहीं. इनकी इक्वेशन के बारे में है, बच्चों के बारे में है, बच्चों का अप्रोच बाप की तरफ, मेरा अप्रोच, मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल किया है, मैं इस नए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हूँ, यू नो. तो आई थिंक होता है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन मुझे लगता है कि हर शादी में, हर रिलेशनशिप में, हर औरत, हर मर्द हर सिचुएशन को अपने तरीके से या अपनी अपब्रिंगिंग की तरीके से, अपने कैरेक्टर के तरीके से निभाता है या हैंडल करता है. तो
तो मेरे कैरेक्टर ने जैसा हैंडल किया है, आई डोंट नो, मैं इस सिचुएशन में कभी ऐसी रही नहीं हूँ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, कि मेरी शादी हो गई है एंड आई एम सेपरेटेड एंड आई थिंक सो, आई डोंट से दैट, बट सो या तो मैं पता नहीं कैसे हैंडल करती, बट मुझे द वे लव रोड दिस कैरेक्टर वाज वेरी नाइस, बिकॉज उसने बहुत कैजुअली स्ट्रांग बनाया है इस औरत को, यू नो, स्ट्रेंथ की ऐसे कोई वो मतलब झंडा लेके नहीं निकली है, बट आप इसकी विजडम को, इसकी मैच्योरिटी को आप डायलॉग में देख सकते हैं, आप उसके सीन्स में देख सकते हैं, और हर कैरेक्टर को उसने उतनी खूबसूरती से लिखा है और सबको जस्टिफाई किया है और किसी को जज नहीं किया है, यू नो। जब एक यंग लड़की 26-27 साल की होती है तो उसका रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके क्या नजरिया होता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, वो वैसी ही होंगी जैसी एक 26 साल की लड़की की होती है। हमारी कुछ और होंगी, अजय की उम्र में जो है हुज अ फादर, उसकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हर एक की पर्सपेक्टिव को अच्छे से बताया गया है, ह्यूमरस तरीके से बताया गया है। पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव होता है, ओल्डर जनरेशन का अलग होता है, यंगर जनरेशन लुक्स एट थिंग्स डिफरेंटली। तो आई थिंक इट्स लाइक अ फुल मिक्स ऑफ many perspectives on one situation. और हमने ऐसा सुना है कि आप स्पॉइलर थी, क्योंकि आप सीन करते करते आप हंस पड़ती और फिर कट 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 होता था। क्या मेरे साथ हमेशा होता है यार। हमेशा होता है मेरे साथ। If somebody is funny, I can't stop laughing. मैंने तो एक बार फ्लाइट भी मिस की थी बिकॉज आई वॉज लाफिंग सो मच। मतलब आई वॉज शूटिंग फॉर अ तमिल फिल्म कंडुकंडे and I had a flight to catch. I had to drive like 3 hours from Coimbatore. And in this scene, this actor was saying it so funnily. Then मैं हंसते गए और इतने retakes हो गए and we had to finish the scene. I had to literally miss the flight. So after laughing so much, you had to cry. Yeah, मेरा close-up ही नहीं रखा। फिर राजीव ने बोला, I'm taking the shot from your back. तो मैं ऐसे चुपचाप हंस रही थी। So yeah, I can't stop my laugh. Yeah. तो अकीब अली फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है जी। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर यानी अकीब अली के साथ काम करके कैसा लगा? अकीब ना बिल्कुल डायरेक्टर के जैसा बिहेव नहीं करता है पहली बात। हाँ, मतलब वो शॉट्स में घूम रहा होता है, सेट पे मस्ती कर रहा होता है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है, लेकिन जब आप उसको कुछ सवाल पूछते हैं, मतलब मुझे 1-2 सीन्स के को लेके कुछ सवाल थे, तो वो आपको बहुत क्लियर और प्रिसाइज आंसर्स दे देता है। एंड आई थिंक उनका एज एन एडिटर एक्सपीरियंस इतना है कि वो काम डेफिनेटली काम ही आता है। एज लॉन्ग एज इट डजंट एडिट our shots, it's fine. So yeah, I think he's great. He has a very pleasant disposition on set. मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी जब काम करेंगे लोग उसके साथ, तो ये सारे एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय कर पाएंगे। नो एंड म्यूजिक के बारे में क्या विचार है आपके इस फिल्म का? मतलब गाना, कौन से गाने आपके फेवरेट है? मेरा गाना मेरा फेवरेट है। मेरा वाला गाना एक गाना है मेरा, तो वही अच्छा है बहुत। आई थिंक म्यूजिक फिल्म के साथ जाता है। एवरीबडी हैज अ गुड ईयर फॉर म्यूजिक, और ऐसी फिल्म में म्यूजिक का बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सही। तो ऐसी फिल्म को बिना अच्छे म्यूजिक के देखना या एक्सपीरियंस करना अच्छा नहीं होगा। करेक्ट। तो लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज टू go with the film and the flow of the film, जो I think है हमारे पास, तो देखते हैं। आप फिल्में तो कम करती हैं, लेकिन हिंदी फिल्म से रिश्ता हमेशा बनाए रखना, इसके लिए फिल्में देखती जाती हैं कि फिल्में भी कम देखती हैं? कम देखती हूँ। Really? लेकिन जब देखती हूँ तो फिल्म के जैसा देखती हूँ, मैं थिएटर में जाके देखती हूँ। अच्छा, like an audience. या I enjoy watching movies in theater. मुझे ना, मैंने आज तक कोई फिल्म फोन पे नहीं देखी, ना लैपटॉप पे देखी, ना आईपैड पे देखी। वेरी गुड। आई डोंट लाइक इट। मैं सो आई विल गो टू अ थिएटर ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे इफ अ फिल्म, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं कि 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए? नहीं, वो जब रिलीज होती है गर्मी, बिकॉज माई मदर इज अ फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर्सन। ओके। या तो वी हैव अ गैंग ऑफ बिल्डिंग विमेन एंड फ्रेंड्स, या ऑल्सो आउटसाइड द बिल्डिंग है, हमारा मूवी गैंग है। तो हम फर्स्ट या सेकेंड डे
मैं टिकट्स पहले से बुक करवा लेती हूँ और कुछ 8, 10, 12 लोग हम जाते हैं थिएटर में, बहुत सारा पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं और चाय रखते हैं और पानी रखते हैं और फिल्म को एंजॉय करते हैं. And then you applaud like you would applaud. Yeah, I laugh, I fall down laughing, I'll cry, I'll put CT on hero की entry, heroine की entry, ताली वाली सब करके आती हूँ. पूरा experience, ट्रेलर पे भी CT. I love watching trailers. I used to love watching ads. जब मतलब when we were children, मैं फिल्म देखने जाती थी सिर्फ एड्स देखने के लिए. हम भी आज बच्चे गिनते थे, 4 आ गई, 5 आ गई. हाँ, एड्स हो जाते थे तो मेरा इंटरेस्ट चला जाता था. Now we don't have such great ads, but yeah, the whole movie experience in a theaters, I love it. और वो ना मतलब थोड़ी ऊपर नीचे भी हो, 19-20 फिल्म भी ना थिएटर में सब अच्छी लग जाती है, you know, because it's just like completely like takes over your most of your senses. I feel. मगर आपकी जब खुद की फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट डे जाने की हिम्मत होती है, ऑडियंस के साथ देखूंगी कि डर लगता है? देखिए, मैंने लाइफ ऑफ पाई देखी है ऑडियंस के साथ. गोलमाल देखी है. माय गॉड, गोलमाल में आई कुड नॉट हियर द डायलॉग. वेंट फॉर अ नाइट शो विद माय फ्रेंड्स. कौन सी अंधाधुन बहुत सारी ऑडियंसेस के साथ देखी हमने. कई स्क्रीनिंग हुई है एंड ऑल दैट. सो जस्ट नाउ वी वेंट टू LA एंड वी हैड अ स्क्रीनिंग एंड मतलब इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स और रिएक्शन मैंने देखा है LA में कि मुझे लगा कि अरे ये नई फिल्म देख रही हूँ मैं, you know? तो अलग अलग जगह के ऑडियंस. तो हाँ, अच्छा लगता है when people react. और अब जस्ट कुछ चंद घंटे बज गए हैं, तो अब नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है. नर्वसनेस वाले दिन गए? आई थिंक सो. कोई भी फिल्म के लिए नर्वसनेस नहीं महसूस होती है? आई थिंक एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज आप कर कुछ नहीं सकते हैं. आप डर के, नर्वस होके, परेशान होके, स्पेक्यूलेट करके कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आपके हाथ से निकल चुकी है चीज, यू नो. सो आई थिंक बट इट टुक अ फ्यू इयर्स. आई थिंक पिछले 5-6 साल में जब आप ये पैटर्न से गुजर चुके होते हैं ना, आपको मोर और लेस मालूम है कि आपने क्या किया है, फिल्म कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, व्हाट इज गोइंग टू बी द रीच ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल. तो आपको मोर और लेस पता होता है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप सिर्फ सिट बैक करके आप उस रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं. आपको एक हफ्ते में मालूम हो जाता है मंडे ट्यूसडे को कि इधर है या उधर है. सो यू जस्ट नीड टू सी where you stand, you know, तो वो क्लैरिटी आ जाती है and then you're on to the next. And what is the next? Right now I'm doing a Telugu film, and I'm doing a film called Jawani Janeman with Saif. Nitin Kakkar is directing and my friend Jayu is the producer. Yeah. Yes. So I'm very excited about that. वेब सीरीज में अब तक कदम नहीं रखे हैं? अभी तक नहीं. अप्रोच तो किया होगा लोगों ने? बहुत लोगों ने. Exactly. बहुत लोगों ने, क्योंकि सब लोग वेब सीरीज बना रहे हैं आजकल. Exactly. You know, all the big directors are making web series. But अगर कुछ इतना आउटस्टैंडिंग लगा या मुझे मतलब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. तब यू आर द हैप्पीएस्ट बीइंग एन एक्टर? आई डोंट नो. मतलब आई डोंट नो इफ आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम एन एक्टर. आई डोंट नो इफ माय हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग एन एक्टर. Because I'm more than an actor, I feel. I'm happy that I get to do, what I'm doing. क्योंकि अब उसकी मतलब एक आदत हो गई है और ये एक तरीका बन गया है और ये एक प्रोसेस बन गया है ना, जिंदगी लीड करने का. But definitely my happiness does not just come from being an actor. Yeah. So I think I must be content with who I am as a person. मैं अपनी ज़िंदगी कैसे लीड कर रही हूँ, या मैं कहाँ हूँ लाइफ में इस वक्त, या मैं इस दुनिया में कैसे जी रही हूँ या कैसे जीना चाहती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे लीड कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कौन है, मेरे रिश्ते क्या हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी से या मेरे वर्ल्ड से मेरा कनेक्शन क्या है. Am I able to connect to the world and remain alive
every day of my life. Which is so important. Yeah, which is for me the most important thing. और अगर एक्टर नहीं होती तो कभी सोचा है क्या होती? एयर होस्टेस आई थिंक. एयर होस्टेस. हाँ, मुझे बड़ा शौक था एयर होस्टेस बनने का ना. मुझे सब प्लेन में बैठ के फ्लाइट लेना था, जिंदगी भर ट्रैवल करना था. लेकिन वो आई थिंक एक्टिंग के जरिए या फिल्मों के जरिए वो हो गया. मतलब दुनिया को एक्सप्लोर करने से बड़ा जॉय मैं नहीं समझती हूँ कोई हो मेरे लिए. वेरी ट्रू. हाँ, मतलब मुझे आप कभी भी बोल दो, नींद से उठा के बोल दो कि अभी तुमको फ्लाइट लेके ट्रैवल करके यहाँ जाना है, कोई गांव में भेज दो, खेड़े में भेज दो, कहीं भेज दो जहाँ पे मच्छर है, ये है वो है, मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे मालूम कि मतलब वो एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए. यू नो, तो मुझे लगता है कि ट्रैवल से बड़ा जॉय मेरे लिए कुछ नहीं है. इफ आई कैन कीप, एंड मुझे लगता है कि मैं अब इतना पैसा बन जाना चाहिए कि मैं जिंदगी भर ना ट्रैवल कर पाऊं. मतलब एक टिकट मिल जानी चाहिए फॉरेन लोकेशन की. तो आई एम हैप्पी ट्रैवलिंग. And Tabu, we are happy seeing you on the screen and doing newer and newer roles in the same fantastic manner that you have been doing. Thank you so much. I hope I'm fortunate enough to keep getting those roles. I'm sure. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, ये थी तबू. इनकी फिल्म दे दे प्यार दे इस शुक्रवार को रिलीज होने को है. और जैसा इन्होंने कहा, she wanted to be an air hostess. Well, she was destined to fly high. If not like that, then like this. And she likes traveling. That is why probably she is going places. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग एंड एजुकेटिव एपिसोड में. टिल देन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मी.